Hello, girls and their parents for the future seafarers. मर्चेंट नेवी गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं कंप्लीट ट्रूथ बताऊंगा, कोई इंस्टाग्राम रील्स नहीं, एकदम रियलिटी। आई विल शेयर माय 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सो दैट माय एक्सपीरियंस कैन हेल्प यू फॉर डिसाइडिंग अ करियर इन द मर्चेंट नेवी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम की रील्स में जैसे दिखाते हैं कि भाई ग्लैमरस है, छुपाते हैं काफ़ी चीज़ें, बट यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी है। आपको पता है कि मैं कैसी वीडियोस बनाता हूँ, फुल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स के साथ में। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ में देखिए और समझिए चीज़ों को, और फिर डिसाइड करिए अपना करियर। ठीक है? सो आई विल tell you actual challenges to be faced by the girls in the merchant navy, honest career roadmap. Okay, let's start. तो छोटी शब्दों में बोले तो, ठीक है, शॉर्ट आंसर, मर्चेंट नेवी इज सेफ फॉर गर्ल्स। यस, मर्चेंट नेवी इज टोटली सेफ फॉर गर्ल्स, बट you need to know that you are sign up of, मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो किस जगह पे जा रहे हैं। ये आपका सुबह 9 से 5 वाला ऑफिस जॉब नहीं है। ठीक है? तो आप जो जगह में जा रहे हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग और बात करते हैं। देखिए, अगर हम गिनती देखें तो सिर्फ 2% ग्लोबल सीफेरर्स में 2% ही वुमेन है। ग्रोइंग है, सेम सैलरी मिलती है। मतलब कि 2%, मतलब जैसे मान लीजिए कि 2 लाख सीफेरर्स है, उसमें से सिर्फ 2000 ही वुमेन सीफेरर्स है। बट फीमेल का जो नंबर है वो हर साल बढ़ रहा है। और खास बात क्या है कि जो आदमी जितना कमा रहे हैं, मैन जितना कमा रहे हैं, वही वुमेन भी उतना ही कमा रही है। फीमेल सीफेरर भी उतना ही पैसा कमा रही है। सैलरी में कोई अंतर नहीं है, मेल और फीमेल में इक्वल पेमेंट। ठीक है? और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो परसेंटेज है 2%, ये नहीं दर्शाता है कि वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है मर्चेंट नेवी, इसलिए 2% है। ये सोचना आपके लिए गलत है। होता क्या है कि मर्चेंट नेवी का अवेयरनेस नहीं था पहले, तो अब धीरे 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 अवेयरनेस आ रहा है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे बैच में सिर्फ 4 लड़कियां थी तोलानी में। जब मैं तोलानी में पढ़ा था मेरे बैच में सिर्फ 4 थी। और मैं इस ईयर 2025 में मैं जब कॉलेज विजिट के लिए गया तो 40 से भी ज्यादा लड़कियां। तो वही मैं बता रहा हूं कि पहले अवेयरनेस नहीं था लोगों में। सब तो एक ही जगह भाग रहे थे। लड़कियां हॉस्पिटल एमबीबीएस के लिए भाग रही थी, सीएसईएस के लिए भाग रही थी, और जो भी लड़के थे वो इंजीनियरिंग के लिए भाग रहे थे। तो इतना अवेयरनेस नहीं था पहले लोगों में। ठीक है? तो इंडस्ट्री सेफ है, में कोई दिक्कत नहीं है। मोर वुमेन्स आर ज्वाइनिंग एवरी ईयर एंड कंपनीज आर आल्सो एक्टिवली हायरिंग। और बहुत सारी कंपनीज स्कीम्स भी निकालती है कि जैसे वो वुमेन सीफेरर्स को प्रमोट करती है, उनको स्कॉलरशिप देती है। सरकार भी 1 लाख रुपया स्कॉलरशिप देती है वुमेन सीफेरर्स को। तो दिस ऑल आर टू प्रमोट वुमेन इन द मर्चेंट नेवी। ठीक है? अगर सेफ नहीं होता तो सरकार क्यों प्रमोट करती, आप ही बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी ऑन द शिप, रियलिटी में बताता हूं। आईएमओ का मैरीटाइम लॉ क्या बोलता है? ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या बोलता है कि भाई जीरो टॉलरेंस फॉर हैरासमेंट लॉ है। ठीक है? स्ट्रिक्ट आईएसपीएस सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड रेगुलर ऑडिट होते रहते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कुछ गलत करने के लिए, ठीक है, हैरासमेंट करने के लिए। दूसरा चीज, हम लोग यहाँ पे जो आते हैं सब पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी रोड से उठा के रख दिया जहाज पे। ठीक है? तो जो क्रू काम करते हैं सब अपना अपना प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम करते हैं। ठीक है? और जो कैबिन्स होते हैं आपके जहाज पे, हर कैबिन में सिर्फ एक ही पर्सन होता है। मैंने काफी सारे लाइव सेशन में आपको दिखाया भी है कि टैग किया हुआ रहता है हर कैबिन में
दैट दिस कैबिन इज मेंट फॉर वन पर्सन ओनली। एक कैबिन में एक ही आदमी रहता है, शेयरिंग पे नहीं रहता है, ठीक है। और ऑफिसर्स के जितने भी कैबिन्स होते हैं सारे के सारे विथ अटैच बाथरूम होते हैं, ठीक है। तो कोई आदमी परमिटेड नहीं रहता है, आपका कैबिन सिंगल पर्सन रहता है और विथ लॉक एंड की भी रहता है, ठीक है। कैप्टन जो होता है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, क्योंकि कैप्टन जो है वही है जो पूरा शिप है उसी का टीम है, टीम मेंबर की तरह वो सबको लीड करता है और पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखता है ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन रह सके जहाज पे, ठीक है। उसके बाद में इन सब चीज़ों के अलावा कम्युनिकेशन के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है और आजकल स्टार लिंक लग गया है। मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द वेसल्स पे स्टार लिंक है। आप घर पे बात करते हैं, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो कंपनी में बात कर सकते हैं, 24/7 हेल्पलाइंस नंबर है और सपोर्ट मिलता है आपको सारे के सारे शोर मैनेजमेंट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंजेस कहाँ कहाँ फेस करते हैं मैं बताता हूँ। ये तो मैंने बताया कि आप जहाज पे कैसे, अब आपको चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। पहला चैलेंजेस कि ये जो चैलेंज है मैं सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, ये जो चैलेंजेस है दोनों लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है ये चैलेंजेस, ठीक है। सबसे पहली चीज है आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली। आपको 6 से 8 महीना घर से दूर रहना पड़ेगा लिमिटेड कम्युनिकेशन में। लिमिटेड कम्युनिकेशन में बोलने का मतलब कि आप घर पे है, मम्मी आज खाना खाए, मम्मी आज रोटी बनाए, मम्मी आज चाय बनाए, चाय गिर गया, चाय को पोछा लगाए, ये सब चीज़ें जो बातें करते थे यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं है, इतनी टाइम नहीं मिल सकती आपको, ठीक है। आप काम करेंगे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करेंगे, आएंगे थोड़ा सा टाइम बात करेंगे, घर पे सो जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, तो इस टाइप से काम होता है। दूसरी चीज फिजिकल डिमांड। अगर आप सोचेंगे कि हम कंप्यूटर में बैठ के खाली टिक 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 करेंगे तो ये चीज नहीं होगा। यहाँ पे फिजिकल डिमांड है। आपको ब्रिज में 4 घंटा खड़े होके वॉच करनी पड़ती है, आप बैठ के वॉच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैठेंगे तो आपको सामने का दिखेगा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं लेकिन ऐसा कंटिन्यूअसली हम बैठ के काम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको डेक में भी काम करना पड़ता है, अगर आप इंजन साइड में जा रहे हैं तो मशीनरीज में भी काम करना पड़ेगा। तो जो आदमी काम करते हैं वही लड़कियां भी काम करती है, ठीक है। तो फिजिकल वर्क भी होता है इसमें। आप सोचेंगे कि हम बैठे बैठे खाली कॉफी पियेंगे, कंप्यूटर में टिक टिक करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज रिलेशनशिप भी आपके इफेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप अनमैरिड है लेकिन कल को आप मैरिड होंगे तो फिर आपके हस्बैंड भी रहेंगे, आप हस्बैंड को छोड़ के जहाज पे काम करने के लिए आ रही है, तो ये सब चीजों को देखने का आपको अभी से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाले जो आपके हस्बैंड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे भी है, ऐसा नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी में आ रहे तो आपको लाइफ लॉन्ग मर्चेंट नेवी में ही काम करना है। आप शोर में भी शिफ्ट हो सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हाँ चलिए हम कैप्टन चीफ इंजीनियर बन गए फिर उसके बाद ना शोर में शिफ्ट हो गए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप 10 साल तक काम कर रहे हैं जहाज पे, तो 10 साल तक आपको अपना रिलेशनशिप को मेंटेन रखना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस टफ होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मेल डोमिनेटेड इन्वायरमेंट। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस आता है कि सिर्फ आप ही हो जहाज पे, एक सिंगल वुमेन। तो उस समय आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खराब लग रहा है और फिर अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेंटली थोड़ा सा खुद पे खुद प्रेशर ले रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस आती है। फिर सोशल प्रेशर, मतलब क्या होता है कि आप जहाज पे काम कर रहे हो तो सोसाइटी क्वेश्चन करती है कि अरे यार मर्चेंट नेवी में क्यों चली गई, ये सब चीज़। लेकिन आपको सोसाइटी क्या काम आएगा? सोसाइटी जब आप रखेंगे ना, जब आप उनको सैलरी में आपका 5 लाख 10 लाख रुपए महीना गिर रहा है, वो जब गिरता हुआ दिखेगा ना, तब सोसाइटी जो है उसका मुंह बंद हो जाएगा। आप अपना चॉइस को देखिए, सोसाइटी को मत देखिए, ठीक है। मतलब कि आप अपना ड्रीम को देखिए, सोसाइटी काम नहीं आने वाला है। आपका सपना पूरा होना चाहिए, आपका सपना सोसाइटी की वजह से नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। और
लिमिटेड प्राइवेसी, ठीक है। लिमिटेड प्राइवेसी मतलब कि स्मॉल कैबिन होता है, शेयर्ड फैसिलिटीज समटाइम्स में रहता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसा होता है बट ऑफिसर्स में नहीं होता है। कैबिन छोटे रहते हैं लेकिन सिंगल पर्सन ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि टॉयलेट्स जो होते हैं वो कॉमन रहते हैं, बट इट इज़ नॉर्मली फॉर द क्रू, ठीक है। जो जीपी रेटिंग किए हुए रहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल लड़कियां जीपी रेटिंग भी कर रही है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डीएनएस एंड बीएससी एंड बीटेक, ओके। डीएनएस बीएससी बीटेक के जो कैडेट्स आते हैं उनके पास में हमेशा अटैच रहता है, लड़कियों के पास में सिर्फ जो जीपी रेटिंग वाले लोग लड़कियां आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जापानीज शिप्स बिल्ट में अटैच बाथरूम रहता है, तो अटैच बाथरूम में उनको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। जहाज पे स्पेयर कैबिन्स रहता है तो हम लोग कर्टसी में एक स्पेयर कैबिन दे देते हैं, बट हमेशा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट स्पेयर कैबिन्स आर नॉर्मली डेजिग्नेटेड फॉर द सुपरिटेंडेंट्स एंड फॉर द ओनर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ है, तो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है। आप देखिए, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आप पैशनेट है, पूरा पैशनेट है अबाउट के लिए, कंफर्टेबल है, आप दूर रह सकते हैं घर से, ठीक है, अपने परिवार से दूर रह सकते हैं, अपने दोस्तों से दूर रह सकते हैं, सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं, तो ओके है। फिजिकली फिट है, आप एक्टिव है, ऐसा नहीं कि आप 500 मीटर चले और फिर थक गए, अरे मम्मी हम तो थक गए, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में करियर फोकस है, आप एकदम जोश है आपके अंदर में कि हाँ मेरे को कैप्टन बनना है, चैलेंज लेने के लिए रेडी है, और आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो आप ज्वाइन करिए। अगर ये क्वालिटीज है आप में इधर साइड वाले, तो आप मत ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आपको सोशल लाइफ चाहिए, डेली शाम को पार्टी चाहिए, तो नहीं होगा। दोस्तों के साथ में घूमना है, नहीं होगा, ठीक है। अकेले नहीं रह सकते हैं, आपके लिए नहीं है मर्चेंट नेवी में, मत चाहिए। फैमिली प्रेशर कर रही है, अरे क्यों मर्चेंट नेवी चूज कर ली, क्यों मर्चेंट नेवी चूज कर ली, अगर फैमिली प्रेशर कर रही है तो आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे, आपको बहुत मेंटल प्रेशर हो जाएगा, आप मत ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेले लड़की रहूंगी जहाज पे, तो फिर आपके लिए ये चीज नहीं है, आप मत आइए, ठीक है। अगर आप खाली सैलरी देख रहे हैं, यहाँ की चैलेंजेस नहीं देख रहे हैं, तो भी आप मत आइए, ठीक है। अगर आप कमिट नहीं कर सकते कि हम 6 महीना 8 महीना दूर रहेंगे, तो भी आप नहीं आए। अगर आपके अंदर में हेल्थ फिटनेस इशू है, आप 100 मीटर आप 4 सीढ़ियां चढ़ते हैं, हाफने लग जाते हैं, तो भी ये चीज आपके लिए नहीं है। तो आई होप मैंने क्लियर किया होगा कि ये चीजें अगर आप में हैं, तो आप मर्चेंट नेवी के लिए फिट है। अगर ये चीजें हैं आपके आपके अंदर, तो आप मर्चेंट नेवी के लिए फिट नहीं है, ठीक है। तो सैलरी वाइज इक्वल पे है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रैंक में अलग अलग सैलरी रहती है। मैं जस्ट ऐसे ही नॉर्मल रैंडम एक मैं लिख दिया हूँ, बट आप ये समझिए कि इक्विवेलेंट रैंक में इक्विवेलेंट सैलरी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर फीमेल चीफ ऑफिसर है, फीमेल और मेल चीफ ऑफिसर है, दोनों की सैलरी सेम रहेगी, ठीक है। तो हाउ टू इंटर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्पॉन्सरशिप। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करें तो आईएमयू देनी पड़ेगी। डेक साइड में जाना चाहते हैं तो डीएनएस है और बीएससी है। इंजन साइड में मरीन इंजीनियरिंग है। इसके अलावा अलग अलग और भी कोर्सेस हैं, नेवल आर्किटेक्चर है जो कि शोर के लिए होता है, बट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए ही ये चीज बना है, फीमेल्स के लिए भी बना है, और लड़कियों को 3 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स में भी आपको हेल्प मिलता है। काफी सारी कंपनीज प्रमोट करती है वुमेन एम्पावरमेंट को, जैसे सिनर्जी हो गई, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, तो ये सब भी आपको हेल्प करती है फॉर सिलेक्शन इन द मर्चेंट नेवी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल और फीमेल दोनों का सेम है, और पीसीएम होना चाहिए आपका, एग्रीगेट 60% मिनिमम होना चाहिए, और डेक साइड जा रहे हैं तो आई साइड 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टिप्स मैं बताना चाहूंगा आपको कि फिजिकल फिटनेस है आपके अंदर तो बहुत अच्छी बात है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली सपोर्ट कर रही है तो एकदम बेस्ट, ठीक है। एकेडमिक्स में फोकस करिए, राइट इंस्टीट्यूट चूज करिए, और फिर अपना
करियर बनाइए। अगर कुछ डाउट है तो हमारे कुछ मेंटर्स हैं, फीमेल मेंटर्स, जैसे कि अभी हमारे साथ में जो इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाती है हमारी मेंटर स्टड ऑफिसर है, मस्क में है। कुछ भी अगर आपको कांटेक्ट करना है कि मैम आपका लाइफ कैसा है शिप पे, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम अपने फीमेल मेंटर से आपकी बात करा देंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे बहुत सारे फीमेल सीफेयरर्स हैं, आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे बातें करिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। देखिए, मन में कुछ डाउट होता है तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है कि एक बार में सारा डाउट क्लियर करें और अपना करियर डिसाइड करिए। देखिए, 1 दिन 2 दिन काम नहीं करना है आपको, 10 साल 15 साल तो कम से कम काम करना ही है, ठीक है? जब तक मोटा पैसा एक सेव नहीं करेंगे तब तक काम तो करेंगे ही ना। तो कंपनीज जो है बहुत मस्क लेती है, एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट, बर्नर शुल्टे, वी शिप्स, एससीआई, सिनर्जी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वुमेन सीफेयरर्स को लेती है और कंपनीज वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट भी करती है, ठीक है? तो वुमेन जो इस अभी वुमेन सीफेयरर्स को फेमस कर रही है, कैप्टन राधिका मेनन, जो फर्स्ट वुमेन टू विन आईएमओ अवार्ड फॉर ब्रेवरी एट सी, ठीक है? 7 फिशरमैन को उन्होंने बचाया था। कैप्टन आरती सरीन, जो फर्स्ट वुमेन मास्टर मरीनर थी, ठीक है, टू कमांड अ मर्चेंट शिप, ठीक है, जो पहला इंडिया की कप्तान बनी। और भी थाउजेंड ऑफ वुमेन सीफेयरर्स है जो ऑलरेडी देश विदेश में सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोफेशन है दिस इज ओनली फॉर बॉयज, ठीक है? मिथ वेज फैक्ट, ठीक है? मिथ समझिए कि क्या अफवाहें फैलाई जाती है और क्या सच है। तो अफवाहें हैं कि शिप में लड़कियां नहीं होती है, वुमेन्स नहीं होती है, तो गलत बात है। डिमांड बढ़ रहा है, कंपनीज भी ले रही है। अगर नहीं काम करती तो कंपनी क्यों लेती? वुमेन फिजिकल वर्क हैंडल नहीं कर सकती है, गलत बात। वुमेन है तो कुछ भी कर सकती है, वो फिजिकल वर्क भी हैंडल कर सकती है और मेंटल प्रेशर भी हैंडल कर सकती है। नो सेपरेट फैसिलिटीज, ऐसा बात नहीं है। आपको आपके लिए अलग से कैबिन वगैरह रहता है, सेपरेट टॉयलेट वगैरह रहता है। फैमिली लाइफ इम्पॉसिबल है जी नहीं। हम भी तो यहाँ पे जी रहे हैं ना। हम यहाँ पे अपनी वाइफ से दूर रह रहे हैं, वो अपने हस्बैंड से दूर रहेगी। मैं अगर दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो फिर आपका करियर अच्छा चलेगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा। कैरियर एंड्स आफ्टर मैरिज, ऐसा नहीं है। मैनी मैरिड वुमेन ऑफिसर्स आर ऑलरेडी सेल। इट्स योर चॉइस, यू वांट टू सेल आफ्टर मैरिज और नॉट। बट इफ यू आर लिविंग और इफ यू आर गोइंग टू लिव आफ्टर मैरिज, देन कोई फायदा नहीं है यहाँ पे 2-4 साल काम करके, ठीक है? कम इस प्रोफेशन में आओ तो कम से कम मास्टर और चीफ इंजीनियर बनने के बाद ही छोड़ने का सोचो। मास्टर और चीफ इंजीनियर मतलब कैप्टन और चीफ इंजीनियर। तो सिंपल में बोले, इट इज सेफ फॉर गर्ल्स एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली और करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन गेटिंग सम नॉलेज। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं IMU CT और स्पॉन्सरशिप की, सो फॉर गर्ल्स वी गिव यू 50% ऑफ on all our online and offline batches for the preparation of the IMU CT and sponsorship. Okay, so thank you. All the best for your future and take care. Bye bye.